Hello everyone. Today we are going to discuss a very basic concept of financial management, or you can say strategic financial management, that is time value of money. Time value of money. टाइम वैल्यू ऑफ मनी वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। आज हम इसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, टाइम वैल्यू से मतलब क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग मनी की वैल्यू में चेंज आना, वो जो चेंज होगा उसी को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नाम देते हैं। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो हो सकता है क्या सिलेबस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से आपको कोई चैप्टर, कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। तो सर फिर आप जब दिया नहीं गया है तो आप हमें पढ़ा क्यों रहे हैं, या फिर ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस से कैसे रिलेट करता है? एक बात बताइए, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, या आप यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक बात बताइए, क्या आपको कभी सिलेबस में प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना कहीं स्टडी मटेरियल में दे रखा है? कोई चैप्टर नहीं दिया है ना। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो आपकी स्कूल लाइफ से आपको सिखाया गया है। ये कोई चैप्टर इस लेवल पर थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा। ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है आना ही चाहिए। सेम इसी तरह इस लेवल पर आने के बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम से आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई चैप्टर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं दिया गया है। यानी इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आपके ब्लड में चलना चाहिए। यानी जिस तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाली चीजें हैं, इंस्टीट्यूट का मानना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी सिर्फ बच्चों वाली ही चीजें हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि इस सिलेबस के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैं तो कहता हूं 100% सिलेबस में हर टाइम यूज होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज आएगा ही। तो हम अपना सिलेबस स्टार्ट ही करेंगे इस चैप्टर के साथ। तो मैंने क्या कहा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये क्या है? और मैंने आपसे बताया भी इन शॉर्ट, मनी की वैल्यू में टाइम के अकॉर्डिंग जो भी चेंज आता है उस चेंज को ही हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नाम देते हैं। इस बात को एक लाइन के थ्रू लिख लेते हैं। लिखे, आप मेरे साथ लिखेंगे, लिखिएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए हम लिखने जा रहे हैं, आप मेरे साथ साथ में लिखें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स change in value of money according to time. Time value of money means change in value of money according to time. टू नहीं लिखा है मैंने, वो लिख लीजिए प्लीज। अकॉर्डिंग टू टाइम। यहां तक बात ठीक है सर? अब टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ मनी में क्या चेंज आता है वो हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल से। वो एग्जाम्पल भी लिखेंगे, लिखें एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं हम? लिखें। सपोज you have a choice to receive rupees 1000 today or
₹1,000 at the end of year 1, comma, then which option is beneficial for you? एग्जाम्पल समझ आया आपको? सपोज करो कि आपको ऑप्शन दिया जाता है, आपको चॉइस दी जाती है कि या तो आप 1,000 रुपए आज ले सकते हैं या फिर आप 1,000 रुपए 1 साल के एंड पे ले सकते हैं। ये जो हम लिखते हैं एट द एंड ऑफ ईयर वन से मतलब क्या है, आज से 1 साल बाद। इतनी बात ठीक है। या तो आप 1,000 रुपए आज रिसीव कर सकते हैं या आप 1,000 रुपए 1 साल के एंड पे रिसीव कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। ऑब्वियस सी बात है, आज 1,000 रुपए लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और क्यों बेटर ऑप्शन है सर? अगर हम आज ही 1,000 रुपए ले लेंगे तो हम आज इसे कहीं इन्वेस्ट करके 1 साल में तो अर्न भी कर सकते हैं। ये बात ठीक है। क्या अर्न कर सकते हैं? जो भी जिस रेट पर हम इन्वेस्ट करेंगे। चलो लिखिए इस बात को। obviously it is beneficial to receive ₹1,000 टुडे। और क्यों आज रिसीव करना बेनिफिशियल है? बिकॉज you can earn interest at ₹1,000 by investing that ₹1,000 for year 1। क्या लिखा हमने? Obviously it is beneficial to receive ₹1,000 today because you can earn interest at ₹1,000 by investing that ₹1,000 for year 1। अब आप समझें, सपोज चलो एक इंटरेस्ट रेट इस एग्जांपल में हम ले लेते हैं। सपोज सपोज इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम। हमने इंटरेस्ट रेट एज्यूम कर लिया 10% पर एनम का। अब जरा ध्यान से समझना इस बात को। यहां पर हम बात कर रहे हैं टुडे, ये हम कह रहे हैं आज। और यहां पर हम कहते हैं ईयर 1 एंड ऑफ ईयर 1। आज जो हमने ₹1,000 रिसीव अगर कर लिए हैं तो 1 साल बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा अगर हमें 10% का इंटरेस्ट रिसीव होगा तो? नॉर्मल सी बात है, आप समझें। आज हमें मिले हैं ₹1,000, ये ₹1,000। इसमें अगर 1 साल का इंटरेस्ट 10% रिसीव होगा तो बताइए ये कितना हो जाएगा हमारा यहां पर बढ़ के? ये 1,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ₹100 का। और ₹100 का इंटरेस्ट कैसे आया? ये 10% इंटरेस्ट रेट से।
तो ये हमारा कितना हो गया 1100। अब आप समझें, आज 1000 रुपए ले लिए हैं तो हम उसे इन्वेस्ट करके 10% के रेट पर उसे बढ़ाकर 1100 ले सकते हैं। तो हमें आज 1000 रिसीव करना बेटर ऑप्शन है या एक साल बाद? एक साल बाद से तो आज ही रिसीव कर लें ताकि हम ड्यूरिंग द ईयर 100 रुपीज का इंटरेस्ट भी अर्न कर सकें। अब आप ये समझ लीजिए कि आज के 1000 रुपए एक साल बाद 1100 रुपए हो जाएंगे। तो ये जो चेंज आ रहा है इस वैल्यू में, ये कितने रुपए का चेंज है? ये इंटरेस्ट का चेंज है। कितने रुपीस का है? ₹100 का चेंज है। और इस 100 रुपीस को ही हम यहां पर नाम देंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ध्यान रहेगी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से हम यहां पर डिस्कस भी कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं और ये ध्यान रखिएगा, ये यहां पर जो 1000 रुपीज है, ये यहां पर कितना हो गया 1100 रुपीज। इस 1000 रुपीज को आज जब हम बात करते हैं तो इसे हम नाम देते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू। और यहां पर जब हम इस 1100 को नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। यानी आज के 1000 रुपीज की एट द एंड ऑफ ईयर 1 फ्यूचर वैल्यू 1100 रुपीज होगी अगर इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम का है। तो अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा तो ये फ्यूचर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यानी अगर हम आज की बात फ्यूचर में करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू। और अगर हम फ्यूचर के अमाउंट की, फ्यूचर की मनी की आज वैल्यू निकालते हैं तो उसे हम नाम देते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये मैंने आपको यहां पर लिखकर बता दिया कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है और फ्यूचर वैल्यू क्या है। और इन दोनों के बीच जो चेंज है, जो डिफरेंस है, वो क्या है? हमारा टाइम वैल्यू। यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहां पर हमारी टाइम वैल्यू क्या आ गई? ₹100। लिख लीजिए। हियर टाइम वैल्यू इज इक्वल टू 1100 माइनस 1000, दैट इज ₹100। सिंपल सा पॉइंट है। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो टाइम वैल्यू क्या है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को ही हम टाइम वैल्यू का नाम इन शॉर्ट लेमन लैंग्वेज में दे सकते हैं।